इकट्ठी नजर आती हैं। मुल्ला बरादर की गिरफ्तारी के बारे में भी ये खबर आई थी कि दोनों एजेंसीज का जॉइंट ऑपरेशन था। तो कहने का मकसद ये है कि सीआईए अगर यहाँ पर ऑफिस मेंटेन कर रही है तो मेरा नहीं ख्याल कि आईएसआई के लिए कोई अनहोनी बात होगी, या आईएसआई अगर अमेरिका में ऑपरेट कर रही है तो अनहोनी बात नहीं होगी। हाँ, ये जरूर है कि अगर सीआईए के अहदाफ में इस स्टोरी के तवस्सुत हमें ये इशारा मिल रहा है कि वो असल में फोकस कर रहे हैं न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर पेनिट्रेट करने में, तो ये एक शायद सेंसेशनल जाविया नजर आता है। अगरचे मेरा ख्याल है कि अगर सीआईए ये ना कर रही हो तो बेवकूफ एजेंसी होगी। उनका अगर एक इंटरेस्ट है पाकिस्तान में मनफी तो उसको परसू करेंगे, और अगर हम ये समझते हैं कि सीआईए ये नहीं कर सकती तो हम बेवकूफी कर रहे होंगे। लिहाजा मैं शीरी मजारी से इस हद तक इत्तेफाक करता हूं कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं कि इस स्टोरी की असल अहमियत क्या है, मां सिवाय इसके कि वो लड़ाई जो पसे पर्दा लड़ी जाती थी उसके चंद एक जो शवाहिद है, ये चंद एक इशारे जो है वो तहरीर की सूरत में अब हर तरफ सामने आ गए। जनरल असद दुरानी, वेलकम टू पॉइंट ब्लैंक विद लुकमान। इस आर्टिकल में, इस कॉलम में जनरल पाशा को जो DGISI हैं बड़ी ओपनली पहली बारी उनको ब्लेम किया गया है फॉर रनिंग अ काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन अगेंस्ट द CIA। मैंने आपसे यहाँ पे, आप मुझे नहीं पता कि आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं हमें कि नहीं देख सकते, या आप सिर्फ टेलीफोन पे हैं। मेरे पास दो डॉक्यूमेंट्स हैं इस वक्त, और दोनों मैं क्या कहूँ, क्लासिफाइड हैं कि नॉन क्लासिफाइड हैं। एक खत लिखा गया जनवरी 27, 2010 को अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, मिस्टर कमर ज़मान चौधरी को, सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, उनको, और उसमें उन्होंने लिखा हुआ है पूरा कि उन्होंने पॉइंट आउट किया हुआ है कि फलां 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 पुलिस ऑफिसर SSP रैंक से ऊपर जो है वो उसकी हमने निशानदेही की है और उनको हम कोर्सेस करवाने अमेरिका लेके जाना चाहते हैं। और उसके बाद यानी जो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है वो ये है कि जमील अहमद खान साहब ने एक खत लिखा 30 तारीख को जनवरी को, और यही लैरी श्वार्ट्ज को, और इस्लामाबाद में, और उन्होंने उनको कहा कि बड़ी मेहरबानी है आपकी, और इन ऑफिसर्स को क्लियर कर दिया गया है अमेरिका में कोर्सेज करने के लिए। तो जनरल दुरानी, पहले तो मुझे ये बताएं कि अमेरिकन एम्बेसी या CIA के पास वो कौन से टूल्स हैं कि वो बैठ के पूरे मुल्क के आपके पुलिस ऑफिसर्स जो हैं उनकी निशानदेही करती है, उनको पॉइंट आउट करती है, या सिक्योरिटी पर्सनल जो हैं और कहती है कि इसको हमने अमेरिका लेके जाना है और इसको हमने ट्रेन करना है। ये कौन सा आलाकार है उनके पास? हेलो, बहुत सारे सवाल आप लोगों ने बयान कर दिए जी, और मुझे बस ऐसे लगता है कि हम जैसे लोगों ने जो भी कोशिश की पिछले 8-10 साल में इस फिनोमेना को डिस्क्राइब करने में, उसमें तो हम कोई इतनी खास कामयाब हुए नहीं। लेकिन आपके मेहमानों ने 2-4 ऐसी बातें की जिससे शायद मुझे वो उम्मीद नजर आती है कि मैं इस चीज को पर्सपेक्टिव में बयान कर सकूंगा। काम तो है इंटेलिजेंस एजेंसीज का ये जो वो कर रही है। CIA को तो बहुत ज्यादा इंग्रेस मिली, की भी गई, और इस वजह से वो इस पोजीशन में है। उनकी एम्बेसी को भी है कि वो कुछ अपने अपने लोगों को उन्होंने या भर्ती कर लिया या निशानदेही कर। लेकिन लुकमान साहब, जो सबसे जरूरी बात है, जो कि शायद आपके मेहमान मुझे ज्यादा बेहतर बता सके, कि अगर इस वक्त कंसर्न टाइमिंग का है तो वो जरूर बताएं। मेरे नजदीक इस सारे आर्टिकल में कोई ऐसी चीज नहीं है, ना लेटर्स में, जिससे मुझे या परेशानी हुई या हैरानगी हुई। ये तो बड़े अच्छे से काम चल रहा है, और अगर मुझे कोई इस बारे में अगर कोई भी काम का रिमार्क देना है तो वो सिर्फ ये है कि इस वक्त CIA और ISI के... नहीं जनरल साहब, मुझे सिर्फ कथा कलामी हो रही है। मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या ISI को इजाजत होगी ऑफिशियली अमेरिका में अपने दफातर खोल के ऑपरेट करने की, कोवर्ट ऑपरेशंस करने की? बिल्कुल, वहां पर कोवर्ट ऑपरेशन तो वो खुद कर लें, उसकी इजाजत तो नहीं ली जाती है, लेकिन ISI की वहां प्रेजेंस भी मौजूद है। नहीं, लेकिन आप क्या उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर पेनिट्रेट करने की कोशिश करेंगे? तो अपना तरीका होता है ना जी, आपने कैसे कहाँ पहुंचना है। अगर हमारा दिलचस्पी अमेरिका के किसी खास सेक्शन की सोसाइटी के साथ है तो ये हमारा काम होगा कि हम वहाँ कैसे पहुंचते हैं, किस तरीके के लोग वहाँ पर कल्टीवेट करते हैं। और जहाँ पर भी आपके मेहमानों में सल्लत ने बताया कि ये अगर काम ना किया तो वो तो बड़ी फिर नालायकी होगी। अगर हम हिंदुस्तान और अमेरिका में अपनी दिलचस्पी की चीजों तक नहीं पहुंच सकते, उसके लिए इजाजत
نہ ملتی ہے، نہ لی جاتی ہے، نہ اس کی ضرورت ہوتی ہے. طریقہ کام کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں کی انفارمیشن لینی ہے. میں جو بات آپ سے کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ یہ سرد جنگ کی وجہ سے آپ لوگ اگر پریشان ہو رہے ہیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ سرد جنگ کو کہنا اس معاملے کو بہت ہاتھ ہلکا رکھنے والی بات ہے. اصل میں تو گرم جنگ ہے. آفٹر آل یہ میرے خیال میں یہ ڈاکٹر مزاری صاحبہ نے بھی بتایا ابھی کہ ان کے لوگ یہاں پر کئی قسم کے روگ گروپس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، دھماکے بھی کرواتے ہیں. وہ پہنچتے ہیں، اس کو سرد جنگ نہیں کہہ سکتا. اگر ہم نے واقعی اتنے اچھے ہیں، جو میں جانتا نہیں ہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ ہمارے میں اتنی قابلیت بھی ہے اور اتنی سمجھ بھی ہے کہ بعض گروپس کو، بعض فیکشن کو اس افغانستان میں ہم بھی وہاں تک پہنچ سکتے ہیں کہ اگر ہمیں جب ضرورت پڑے تو ان کو استعمال کیا جائے، نہ صرف نان وائلنٹلی بلکہ ہتھیاروں کے ساتھ بھی. یہ ایسی کوئی ڈھکی چھپی بات بعض لوگ کہیں کہ شاید ہے اور مانیں گے نہیں، لیکن دس از پارٹ آف دا بگ گیم. میں آتا ہوں جنرل صاحب اس پہ. جنرل اسد درانی میرے ساتھ ہیں، طلعت حسین صاحب میرے ساتھ ہیں اور ڈاکٹر شیری مزاری بھی ہمارے ساتھ ہیں. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو میں یہ بتاؤں گا اور اپنے مہمانوں سے اس کی تفصیل بتواؤں گا کہ یو ایس آفیشلز جو ہیں یہاں پہ آپریٹ کس طرح سے کرتے ہیں. بٹ آل آف دیٹ آفٹر بریک.